Good morning, students. Today we will discuss about the Schmidt reaction, Schmidt rearrangement. ठीक है, Schmidt rearrangement क्या है? एक ऑर्गेनिक रिएक्शन है जिसमें हम एजाइड्स को कार्बोनाइल के साथ रिएक्ट करवाते हैं. एजाइड्स रिएक्ट विद कार्बोनाइल ग्रुप्स. एजाइड्स क्या होते हैं? नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन. ठीक है, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन. इट गेट्स कन्वर्ट इनटू समवेयर नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड बिकॉज ऑफ इट्स सम ऑफ द टाइम. मतलब ये पॉजिटिव चार्ज जो है, नेगेटिव चार्ज जो है, इसके ऊपर शिफ्टिंग होती रहती है और इसके बॉन्ड जो है समटाइम सिंगल हो गया, ये ट्रिपल हो गया. ठीक है, ऐसे ही चलता रहता है. ठीक है, तो बेसिकली एजाइड्स होते क्या हैं? एन डबल बॉन्ड एन. ठीक है, वैन एजाइड जो है रिएक्ट करते हैं कार्बोनाइल्स के साथ. कार्बोनाइल्स क्या होते हैं? सी डबल बॉन्ड ओ कंपाउंड्स. ठीक है, जिसमें कार्बोनाइल ग्रुप्स हो, सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप हो, उसको कार्बोनाइल ग्रुप्स कहते हैं. ठीक है, जब कार्बोनाइल्स के साथ एजाइड्स रिएक्ट करते हैं देन वो देते हैं हमें या तो अमाइंस बन जाएंगे या फिर अमाइड्स बन जाएंगे. ठीक है, इसको बोलते हैं Schmidt rearrangement. Schmidt rearrangement में होता क्या है? When carbonyl group react with azides. What are azides? N double bond N. What are carbonyls? The compounds containing C double bond O group. ठीक है, so this is carbonyl, this is azides. When carbonyl react with azides, ठीक है, then gets convert into the amines or amides. ठीक है, with expulsion of nitrogen. ठीक है, when these both react with each other, ठीक है, when amines are formed as a product, then nitrogen expels from the reaction. ठीक है, नाइट्रोजन जो है वो बाहर निकल जाती है जिसकी वजह से प्रोडक्ट जो है वो अमाइंस एंड अमाइड्स बनते हैं. ठीक है, तो इसका नेम जो है वो सर कार्ल फ्रेडरिक श्मिट के नेम के आफ्टर पड़ा था. ठीक है, तो इसका अगर हम मैकेनिज्म डिस्कस करें तो व्हाट इज द मैकेनिज्म? ठीक है, हियर इज इट्स मैकेनिज्म. फर्स्ट ऑफ ऑल आपने रिएक्शन लिखनी है. रिएक्शन में क्या है कि आपने कोई भी कार्बोनाइल कंपाउंड ले लेना है. तो आपने ले लिया है RCOOH. इसका मतलब ये कोई एसिड है. ठीक है, एसिड के साथ जब आपने एजाइड्स को रिएक्ट करवाया तो एजाइड रिएक्ट होने के बाद ये किस में कन्वर्ट हो गया? सिंपल RNH2 एमाइंस में. ठीक है, डायरेक्टली ये अमाइंस में कन्वर्ट हो गए. ठीक है, तो अगर हम इसके मैकेनिज्म की बात करें तो व्हाट इज द मैकेनिज्म? तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने H पॉजिटिव भी ऐड किया है, वाटर भी ऐड किया है. तो मीडिया जो है वो वाटर है और एसिडिक कंडीशन में जो है ये रिएक्शन जो है वो फुलफिल्ड होती है. ठीक है, तो फर्स्ट हम लेंगे एसिड. हमने जब एसिड ले लिया तो एसिड के ऊपर H पॉजिटिव का अटैक होगा. एसिड के ऊपर H पॉजिटिव का अटैक होगा. तो H पॉजिटिव का अटैक कहाँ पे होगा? इस ऑक्सीजन पे, बिकॉज ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. तो H पॉजिटिव जो है इस ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाएगा. तो ऑक्सीजन के साथ अटैच होने के बाद हाइड्रोजन जो है वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ऑक्सीजन के शेयर कर लेगा. शेयरिंग ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है कॉजेज पॉजिटिव चार्ज ऑन द ऑक्सीजन. ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन जो है वो हाइड्रोजन प्रोटॉन के साथ शेयर कर लिए हैं. दैट्स व्हाई ऑक्सीजन गेट्स पॉजिटिव चार्ज. तो ऑक्सीजन जब पॉजिटिव चार्ज हो जाता है तो आप देख सकते हैं ऑक्सीजन जो है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड है, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल है. दैट्स वाई वो अपना पॉजिटिव चार्ज स्टेबलाइज करने के लिए ये सारा जो बॉन्ड है वो लेके निकल जाएगा एज ए वाटर. तो वाटर बन के निकल जाएगी ऑक्सीजन. तो यहाँ पे कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव, क्योंकि ऑक्सीजन ने क्या किया? अपने पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए कार्बन के जो इलेक्ट्रॉन थे वो लेके एज वाटर बन के निकल गया. तो कार्बन के ऊपर जो आ गया पॉजिटिव चार्ज. व्हेन कार्बन गेट्स पॉजिटिव चार्ज तो क्या होगा? जो आपने रिएक्शन में एजाइड्स डाले हैं वो एजाइड्स आ जाएंगे. तो एजाइड्स के पास बहुत सारे डबल बॉन्ड्स हैं. दैट्स वाई एजाइड अपना एक डबल बॉन्ड कार्बन के ऊपर शिफ्ट कर देगा, कार्बन को डोनेट कर देगा, मतलब कार्बन के साथ बॉन्ड फॉर्म कर लेगा. ठीक है, तो व्हेन एजाइड फॉर्म बॉन्ड विद कार्बन तो आप देख सकते हैं यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज था, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज था. तो इस जब ये वाला बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा कार्बन की तरफ तो ये नाइट्रोजन अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए इस नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन डिमांड करेगी. तो ये जो नेगेटिव चार्ज है ये इलेक्ट्रॉन जो हैं ये शिफ्ट कर जाएंगे इस नाइट्रोजन की तरफ, क्योंकि नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया था. क्यों आ गया था? क्योंकि अपना एक बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट कर दिया था इसने. तो ये पॉजिटिव चार्ज स्टेबलाइज
स्टेबलाइज करने के लिए, तो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा ट्रिपल बॉन्ड। जब यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा तो ये वाला कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से बॉन्ड यहाँ पे ये वाली जो नाइट्रोजन है ये इसके साथ ऐसे बॉन्ड फॉर्म कर लेगी, तो सिंगल बॉन्ड एन, ट्रिपल बॉन्ड एन, ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि ये इतना बड़ा जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म हुआ है, तो इसमें ये जो नाइट्रोजन है ये ऐसे ही कंप्लीट नाइट्रोजन बन के निकल जाएगी। कैसे? क्योंकि इंटरनल शिफ्टिंग हो रही है यहाँ पे। इंटरनल शिफ्टिंग देखिए कैसे होती है। जो नाइट्रोजन का बॉन्ड है ये कार्बन नाइट्रोजन के बीच डबल बॉन्ड फॉर्म कर देगा, और आर जो है, ठीक है, आर जो है वो एन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगी, आर जो है वो एन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगी। इसको बोलते हैं इंटरनल कन्वर्शंस। इंटरनल जो कन्वर्शंस होती हैं उसकी वजह से जो नाइट्रोजन है ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, ये जो है नाइट्रोजन बन के बाहर निकल जाएगा, और उसके बाद ये बन जाएगा, यू कैन कंपेयर, ओहो ओके ओके, यू कैन कंपेयर है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट कर रहा है, तो दैट्स वाई ये देखिए बन क्या गया, एन, एन के साथ डबल बॉन्ड सी, सी के साथ डबल बॉन्ड ओ, और नीचे आर, ठीक है, एन के साथ आर, मतलब क्या है यहाँ पे आर लग जाएगा और सी डबल बॉन्ड एन हो जाएगा, और सी डबल बॉन्ड ओ ऊपर है ही पहले, तो ये कंप्लीट बन क्या जाएगा, दिस इज द कंपाउंड फॉर्म्ड आफ्टर दिस मैकेनिज्म। ठीक है, एन के साथ सी डबल बॉन्ड ओ, सी के साथ सी डबल बॉन्ड ओ, आर जो है वो एन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, आर के एन के साथ एक हाइड्रोजन ऑलरेडी प्रेजेंट थी, तो ये वाला जो प्रोडक्ट है ये फॉर्म हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं ये प्रोडक्ट फॉर्म होने के बाद फिर से जो वाटर निकला था ना पहले, वो इसके ऊपर अटैक करेगा। व्हेन इट अटैक ऑन दिस कार्बन, ठीक है, इस कार्बन के ऊपर जब अटैक होगा तो ये बन जाएगा NRH, ठीक है, साथ में उसके एक और H लग जाएगा वाटर में से निकल के, और वाटर का मतलब क्या है कि वाटर कैसे अटैक करता है, OH नेगेटिव H पॉजिटिव, ठीक है, तो H पॉजिटिव जो है वो N के साथ अटैच हो गया, OH नेगेटिव जो है वो C के साथ अटैच हो जाएगा, ठीक है, तो C के साथ OH लग गया और H जो है वो N के साथ लग गया, तो ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो जाएगा। जब ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो जाएगा आफ्टर दिस कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, ठीक है, अब क्या होगा, अब H पॉजिटिव जो है वो इसको छोड़ के जाएगा, जो CO के साथ H लगा है वो इस कंपाउंड को छोड़ के बाहर निकल जाएगा एज ए प्रोटॉन, तो ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज रह जाएगा क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन्स रह गए हैं, क्योंकि जो प्रोटॉन है वो पॉजिटिव होके निकल गया है, उसने अपने इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑक्सीजन को दे दिए, दैट्स वाई ऑक्सीजन गेट्स नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन शेयर विद कार्बन एंड दिस बॉन्ड ब्रेक, ठीक है, तो यहाँ ये वाला बॉन्ड जो है वो नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है ना, तो इस पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज करने के लिए ये जो कार्बन है ये अपने बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट कर देगा, नाइट्रोजन के पास वो खुद निकल जाएगा, ऑक्सीजन जो है यहाँ पे शिफ्ट कर देगा, तो CO2 बन के निकल गया, ठीक है, तो नीचे क्या रह गया, NRH, तो RNH2, तो दिस इज द complete mechanism of about formation of amines from acids, ठीक है। When these acid, what are acids? Acids are carbonyl compound because it contains C double bond O group. That's why acids are carbonyl compounds. ठीक है, when the carbonyl compounds react with acids in presence of acidic environment and water, it's converted into the amides and amines. ठीक है, first of all we saw how these carbonyl compounds gets converted into the amines. ठीक है, and next we will see about how these convert into the amides. ठीक है, here you can see here, ठीक है, तो R जो है that प्रेजेंट विथ 2 ऑक्सीजन, ठीक है, तो 2 ऑक्सीजन जो होती हैं वो हमेशा अनस्टेबल होती हैं। जब एंड पे अमाइंस फॉर्म होते हैं तो अमाइंस फॉर्म में होता क्या है कि R जो है वो N के साथ लग जाएगा, तो N के साथ लगने के बाद ये वाला ग्रुप भी जो है वो N के साथ लगा हुआ था, तो कहीं ना कहीं ये वाला ग्रुप है ये भी N के साथ था, पर 2 ऑक्सीजन जो है वो अनस्टेबल होने की वजह से वो दोनों ऑक्सीजन जो है वो छोड़ के चली जाती हैं कंपाउंड को, दैट्स वाई इट्स कन्वर्ट इनटू द RNH2।
बट इन द नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट इफ वी हैव कीटोन्स, ठीक है, हेयर इज कीटोन्स, ठीक है, C डबल बॉन्ड O प्रेजेंट है, 2 ऑक्सीजन जो हैं वो इसमें नहीं है, तो हम देखेंगे इसमें क्या कंपाउंड कन्वर्शंस होती हैं, ठीक है। तो आपके पास क्या है, कीटोन है, ठीक है। सबसे पहले कीटोन के पास H पॉजिटिव का अटैक होगा, ठीक है। आप ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि एसिडिक इन्वायरमेंट है, H पॉजिटिव जो है इसके ऊपर अटैक करेगा, दैट्स वाई इट्स कन्वर्ट इनटू द दिस फॉर्म। H पॉजिटिव जब अटैक करेगा इसके ऊपर, कैसे करेगा, अटैक करने का मेथड क्या है कि जो O है ना, ऑक्सीजन जो है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन जो है विड्रॉ कर लेगा, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो नेगेटिव चार्ज होने की वजह से H पॉजिटिव जो है ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाएगा, तो OH बन जाएगा, तो कार्बन के ऊपर ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज है ही, तो पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज करने के लिए एजाइड्स आएंगे, एजाइड्स अपने बॉन्ड जो है शिफ्ट करेंगे, तो इसका ये वाला कंपाउंड जो है इसके साथ अटैच हो जाएगा, ठीक है, बॉन्ड फॉर्म करके। अब उसके बाद क्या होगा, ये वाला निकल जाएगा और वाटर जो है वो इसके जो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, अगर हम कंप्लीट देखें तो ये जो RCR है तो ऐसे रह गया, ठीक है। तो ये जो बॉन्ड शिफ्टिंग होती है जैसे उसमें हुई थी, सेम मेथड से आपने इसमें बॉन्ड शिफ्टिंग करनी है। अपने इसमें करना क्या है कि जो N है, ये वाला जो कंपाउंड है ये निकल जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो कार्बन में डबल बॉन्ड N फॉर्म हो जाएगा, तो ये जो सारा कंपाउंड है ये निकल जाएगा, ठीक है। निकल जाने के बाद इट्स गट्स कन्वर्ट इनटू दिस फॉर्म, ठीक है। तो OH है वो भी निकल जाएगा और इस प्रोटॉन के साथ वाटर बन के, ठीक है। तो वाटर बन के OH भी निकल गया, तो रह क्या जाएगा एंड पे, ओनली दिस इज पेंडिंग। तो आप डायरेक्टली इसको नाइट्रोजन को भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इन्होंने किया क्या है कि यहाँ पे H निकलेगा, यहाँ से OH निकलेगा, वाटर निकल गया तो इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। जब इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा तब क्या होगा, उसके बाद R जो है ये N के ऊपर शिफ्ट कर जाएगा, ठीक है। तो ये जो है नाइट्रोजन ये निकल जाएगा, ठीक है। तो ये नाइट्रोजन निकलने के बाद होगा क्या कि R की जो शिफ्टिंग है वो N के ऊपर हो गई है। देखिए पहले जो R था यहाँ पे लगा हुआ था, बट अब क्या हुआ, R ने अपना बॉन्ड यहाँ पे फॉर्म कर लिया N के साथ, क्योंकि N के साथ पहले N ट्रिपल बॉन्ड N लगा हुआ था। जब वो नाइट्रोजन निकल गई एज ए बन के, तो नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड जो है वो R फॉर्म करता है। बस यही इसका सबसे बड़ा पॉइंट है कि R की जो शिफ्टिंग होती है ना, उसी की वजह से ही अमाइंस एंड अमाइड्स फॉर्म होती हैं, ठीक है। तो R की शिफ्टिंग हो चुकी है, तो ये इस टाइप का कंपाउंड बन गया है। फिर उसके फिर से वाटर अटैक करेगा, वाटर जो है वो कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा, फिर H पॉजिटिव निकलेगा, H पॉजिटिव निकलने के बाद OH में कन्वर्ट हो जाएगा। जब OH में कन्वर्ट हो जाएगा उसके बाद H निकलने के बाद H जो है प्रोटॉन बन के निकल जाएगा और ऑक्सीजन अपने बॉन्ड जो है वो कार्बन के साथ शेयर करेगा, और जो नाइट्रोजन है उसके साथ H जो है वो यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म कर लेगा, तो NHRCO जो है वो ऐसे ही रह जाएगा। तो पूरा कंपाउंड क्या बन गया, RCONHR, ठीक है, NHR2, ठीक है। जो R1 था ये R1 था, ये R2 था, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये अमाइड्स फॉर्म हो चुके हैं। CONH क्या होते हैं, अमाइड्स। अमाइड्स कब फॉर्म होते हैं, जब हम सिंगल ऑक्सीजन के साथ कार्बोनाइल कंपाउंड, जब हम कीटोन्स लेते हैं। अगर हम एसिड्स लेते हैं विच कंटेन 2 ऑक्सीजन, तो एंड पे जाके क्या होता है, 2 ऑक्सीजन होने की वजह से कंपाउंड जो है वो अनस्टेबल हो जाता है, जहाँ पे जाके तो CO2 बाहर निकल जाती है, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था ना, यहाँ पे मैं आपको ऑलरेडी फिर से बता देती हूँ। ये देखिए जब 2 ऑक्सीजन हो गए थे तो ये CO2 बन के बाहर निकल गया, पर जब हम एक सिंगल ऑक्सीजन वाला कंपाउंड लेते हैं, लाइक कोई कीटोन्स लेते हैं, तो कीटोन्स में क्या आता है, एक ही ऑक्सीजन होती है तो वो स्टेबल होती है, दैट्स वाई बन जाते हैं CONH, अमाइड्स फॉर्म हो जाते हैं। तो आपको याद रखना है कि सिमेट्री अरेंजमेंट में इफ वी स्टार्ट विद 2 ऑक्सीजन कैरिंग कंपाउंड लाइक एनी एसिड, देन इट्स गेट्स कन्वर्ट इनटू द अमाइंस, बट इफ वी स्टार्ट विद C डबल बॉन्ड O, ओनली विद C डबल बॉन्ड O, ओनली सिंगल ऑक्सीजन इज प्रेजेंट हियर, ठीक है। तो एंड पे जाके क्या बनते हैं, अमाइड्स, ठीक है। तो दिस इज सिमेट्री अरेंजमेंट इन विच कार्बोनाइल कंपाउंड्स गेट कन्वर्ट इनटू द अमाइंस एंड अमाइड्स इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक एनवायरनमेंट, वाटर, ठीक है, एंड एजाइड्स, ठीक है। एजाइड जो हैं वो रिएक्ट करते हैं तो ये बन जाते हैं अमाइंस एंड अमाइड्स। तो दिस इज ऑल अबाउट सिमेट्री अरेंजमेंट, ठीक है। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट विर्ट्ज रिडक्शन, ठीक है। थैंक यू सो मच।